जनरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्लेन वॉल विथ इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है, इन शॉर्ट IHG ये लिखा हूं मैं। सो प्लेन वॉल विथ इंटरनल हीट जनरेशन, राइट। सो अभी तक हमने प्लेन वॉल के बारे में बात की, बट वो जो प्लेन वॉल है उस प्लेन वॉल में कोई भी आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहां पे जो प्लेन वॉल है, सो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास प्लेन वॉल है, दिस इज द प्लेन वॉल, राइट। और ये जो प्लेन वॉल आप देख रहे हो इसकी थिकनेस कितनी है, सो अगेन मैं थिकनेस को बोलता हूं मेरे पास डेल्टा है, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है मटेरियल का, सो थर्मल कंडक्टिविटी मैं बोलता हूं K है। और जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A है, राइट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके पास प्लेन वॉल जो आप देख रहे हो, इस प्लेन वॉल के अंदर, ठीक है, इस प्लेन वॉल के अंदर यूनिफॉर्मली आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। और ये भी आपने देखा था कि जो हीट एनर्जी का जो जनरेशन होता है, ठीक है, जो हीट एनर्जी जनरेशन होता है या रेट ऑफ हीट एनर्जी जनरेशन जो होता है, वो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना होता है, ठीक है। कैसा फिनोमिना होता है, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना होता है। और वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने समझाया हुआ है कि अगर आपके पास मान लो स्मॉल वॉल्यूम है, हीट एनर्जी का जनरेशन कम होगा, ठीक है। आपके पास लार्ज वॉल्यूम है, आपके पास हीट एनर्जी का जो जनरेशन है वो आपके पास ज्यादा होगा। सो बेसिकली आपके पास जो हीट जनरेशन है, वो हीट जनरेशन कैसा फिनोमिना है, वो जो हीट जनरेशन है वो है मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना, करेक्ट। सो जो आपके पास जो हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको मैं किससे शो करता हूं, उसको मैं शो करता हूं Q डॉट G से। सो ये जो Q डॉट G है, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको बोल देता है दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो यूनिट हो जाएगा मेरे पास दैट इज नथिंग बट द वॉट पर मीटर क्यूब, राइट। सो ये जो आप प्लेन वॉल देख रहे हो, इस प्लेन वॉल के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली आपके पास क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक हीट का क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक हीट का, या फिर मैं बोलूं हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, क्लियर। अब देखो, अब यहां से आपके पास अगेन आपके पास कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं, ठीक है। एजम्पशंस क्या क्या है, क्योंकि अपन यूज करने वाले किसको, अपन यूज करने वाले जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो भी आपके पास सिंपलीफाइड वर्जन आएगा किसका, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का, उसी को आपको लेके आगे बढ़ना है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ एजम्पशंस की बात कर रहे हैं, और ये जो एजम्पशंस है वो हमेशा आपको प्रॉब्लम में मेंशन होगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, करेक्ट है। सो आपके पास जो पहला एजम्पशन है, देखो जो मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक वो तो है ही, राइट। इसके अलावा और क्या क्या एजम्पशन है भाई, तो मान लीजिए आपके पास कैसा है, स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, ठीक है। आपके पास क्या है भाई, स्टडी स्टेट कंडीशन, क्या स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये आपके पास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये आपके पास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, करेक्ट। तीसरा आपके पास जो एजम्पशन है, आपके पास क्या ले रहा हूं, वन डायमेंशनल, ठीक है, जो हीट एनर्जी का जो फ्लो है या फिर जो टेम्परेचर का वेरिएशन हम देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, वन डायमेंशनल, मतलब वन एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो, और वो एक डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वन डायमेंशनल की जो बात कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि आपके पास ये जो आप पर्टिकुलर ये वाला जो इंटरनल हीट जनरेशन वाला प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, या इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, इसमें आपके पास तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको पूछता है, ठीक है। मेनली आपके पास तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास पूछता है। तो वो तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पहले मैं वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं वापस फिर से आऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्लियर। क्योंकि आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो कभी भी आपके पास इस पर्टिकुलर जोन से कैसा भी प्रॉब्लम पूछे आप कभी गलत नहीं करोगे, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो वो जो तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो मैं बात कर रहा था, मेनली तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, वो कौन कौन सा है समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगेन ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास वॉल है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्लेन वॉल है, राइट। ये जो प्लेन वॉल है इसका जो ये जो थिकनेस है डेल्टा हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है मेरे पास K, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द Q डॉट G। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास लेफ्ट फेस है और ये मेरे पास राइट फेस है, करेक्ट है। ये मेरे पास लेफ्ट फेस है और ये मेरे पास राइट फेस है। तो जो पहला प्रॉब्लम है आपको ये बनेगा कि मान लीजिए लेफ्ट फेस का टेम्परेचर क्या है T1, और जो राइट फेस का टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है T2। मतलब आपके पास देखोगे लेफ्ट और राइट फेस दोनों का टेम्परेचर क्या है, दोनों का टेम्परेचर आपके पास डिफरेंट है, क्लियर पॉइंट। जो लेफ्ट फेस का टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है
T1 है और जो राइट फेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है T2 है और जो T1 और T2 जो दोनों है वो अलग अलग है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपके पास लेफ्ट और राइट फेस में आपके पास टेम्परेचर अलग अलग है। जो सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बनता है, सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम वो है आपके पास ये अगेन आपके पास वॉल है कि जिसकी की थिकनेस कितनी हो गई डेल्टा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अच्छा, दोनों साइड का जो टेम्परेचर है मतलब दोनों फेस का जो टेम्परेचर है, राइट और लेफ्ट फेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास सेम है और मान लेता हूं मैं किसके बराबर है, लेट अस अज्यूम TW के बराबर है। ठीक है, W स्टैंड्स फॉर द वॉल, राइट। सो दोनों फेस का टेम्परेचर क्या है, दोनों फेस का टेम्परेचर आपके पास सेम है और दोनों फेस का टेम्परेचर कितना है आपके पास TW। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है मटेरियल का K और जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन है वो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन मेरे पास क्या है, दैट इज Q डॉट G। क्लियर, सो दिस इज द सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज द सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो आपके पास बनता है वो क्या बनता है, थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम भाई ये आपके पास क्या हो गया, अगेन ये आपके पास क्या है, वॉल जिसकी की थर्मल कंडक्टिविटी K है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, थिकनेस मेरे पास क्या है डेल्टा और आपके पास वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन आपके पास क्या है Q डॉट G। इसका आपके पास ये लेफ्ट फेस हो गया, ये हो गया राइट फेस। तो जो लेफ्ट फेस है इसको क्या कर देगा, इसको बना देगा एडियाबैटिक, करेक्ट है। लेफ्ट फेस है इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा एडियाबैटिक। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास इन जनरल अगर मैं बोलूं आपको ये तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर कोई वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम और भी मिलेगा तो भी उसको आप आसानी से बना लोगे क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और अच्छा, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, इसको मैं बोल रहा हूं एडियाबैटिक वॉल। ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास है एडियाबैटिक, ठीक है। सो एडियाबैटिक का मतलब सबको ही पता होगा। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो फेज आप देख रहे हो इससे आपके पास इसके और एम्बिएंट के बीच में कोई भी हीट एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब इधर से कोई भी हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये वॉल क्या है, ये वॉल एडियाबैटिक है। जो भी हीट एनर्जी का फ्लो होगा वो किस साइड से होगा, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। मतलब राइट साइड से आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का फ्लो होगा इस वॉल से, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाला आप फेस देख रहे हो यहां से कोई भी हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये मतलब होता है किसका, ये मतलब होता है एडियाबैटिक का। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये प्रॉब्लम डील करते हैं। ये आपके पास जनरल केस है, पहले हम ये प्रॉब्लम डील करेंगे, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ के खुद से बना सकते हो, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम जनरल केस वाला प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जनरल प्रॉब्लम हो गया, इसको लेके चलते हैं, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप नोट कर लेंगे भाई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके पास जो जनरल है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर। चलिए, ये मेरे पास वॉल था तो वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी शो कर दिया मैंने, डेल्टा ए, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन है। और इस फेस का टेम्परेचर कितना बोला मैंने, इस फेस का टेम्परेचर मेरे पास T1 है और इस फेस का टेम्परेचर मेरे पास T2 है, मतलब फेस के टेम्परेचर अलग अलग है, करेक्ट। एजम्पशंस क्या क्या है, एजम्पशन यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है K वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। वन डायमेंशनल आपके पास हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वन डायमेंशनल में भी आपके पास कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रेफरेंस ले रहा हूं, रेफरेंस है और ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास रेफरेंस मतलब x इज इक्वल टू 0 यहां पे और x इज इक्वल टू डेल्टा कहां पे, x इज इक्वल टू डेल्टा यहां पे, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को, ठीक, स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अच्छा क्या फाइंड आउट करना है ये तो पहले समझ लो कि भाई एक्चुअली, ठीक है, एनालिसिस अगर आप करेंगे तो एक्चुअली हमको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। पहली चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी है, पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। सो आपको ये समझना है कि ये जो वॉल आप देख रहे हो, इस वॉल के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपके पास कैसे वेरी कर रहा है ये आपको समझना है। सो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है इस चीज को अगर आपको समझना है तो भाई यहाँ साफ साफ पहले देखिए कि स्टडी स्टेट है, मतलब जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा। वन डायमेंशन है, मतलब टेम्परेचर आपके पास y और z डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन है, टेम्परेचर जो है वो x का ही फंक्शन है, राइट। टेम्परेचर किसका फंक्शन है, टेम्परेचर जो है सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कहां से करोगे, स्टार्ट करना है आपके पास गवर्निंग इक्वेशन से, ठीक है। तो गवर्निंग इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गवर्निंग इक्वेशन क्या होता है, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो गवर्निंग इक्वेशन है ये हम लिखते हैं डेल स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल t बाई डेल टाउ। यही आपके पास गवर्निंग इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, राइट। स्टडी है तो स्टडी है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो गया 0, राइट। अच्छा, आपके पास वन डायमेंशनल है तो वन डायमेंशनल है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये हो गया d स्क्वायर t बाई d एक्स स्क्वायर,
देख सकते हैं वन डायमेंशन है तो राइट। सो अल्टीमेटली आपके पास जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो आपके पास सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और वो जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है, d स्क्वायर t बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q डॉट g बाई k इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपके पास सिंपल सा आपके पास इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, और इंटीग्रेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो ये हो गया d स्क्वायर t बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया माइनस q डॉट g बाई k, ये हो गया राइट। दो बार इसको क्या करना है, दो बार इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस q डॉट g बाई k x प्लस ये हो गया क्या, ये हो गया c1। फर्दर एक बार इंटीग्रेट करो, तो फर्दर एक बार इंटीग्रेट करोगे सो t इज इक्वल टू माइनस q डॉट g बाई k, और ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। करेक्ट, और ये c1 और c2 क्या है, c1 और c2 है मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c1 और c2 मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालना होता है, ठीक है, ये भी हमने समझा है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमको चाहिए होती है बाउंड्री कंडीशन, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, टेम्परेचर का वेरिएशन, टेम्परेचर का वेरिएशन ये हो गया माइनस q डॉट g बाई ये हो गया 2k, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा c1x प्लस ये हो गया c2। क्लियर है। अब हमको यहां से क्या चाहिए, ठीक है, अब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, मैंने आपको बताया है हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पूरा का पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिक्स ही आपको खेलना है, ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ ही आपको खेलना है राइट। अब आपको क्या चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी दो बाउंड्री कंडीशन सो दैट आप कांस्टेंट c1 और c2 को एलिमिनेट कर पाओ। करेक्ट, c1 और c2 को एलिमिनेट करने के लिए दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए होगी, तो दो बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से यहीं पे दिख रहा है क्या है, at x is equal to 0 the t becomes t1, at x is equal to 0 t becomes t1, and second मेरे पास क्या है, at x is equal to delta, at x is equal to delta t becomes t2 राइट। अब देखिए, अब आपके पास बाकी और जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे सेकंड नंबर वाला प्रॉब्लम हो गया, थर्ड नंबर वाला प्रॉब्लम हो गया, तीन केसेस मैंने आपसे बोला था ना, तो ये तो मैं आपके पास जनरल केस डिस्कस कर रहा हूं। देखो चेंजेस कहां पे आएगा, इस चीज को भी थोड़ा समझना, बाकी जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करोगे और ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं, चेंजेस कहां पे आएगा, चेंजेस कहां पे आएगा भाई, चेंजेस आएगा बाउंड्री कंडीशन में। गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक आपके पास सेम है, कुछ नहीं करना है, गवर्निंग इक्वेशन लेना है, गवर्निंग इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो यहां तक आपके पास सेम है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है बाउंड्री कंडीशंस पुट कर रही है, और बाउंड्री कंडीशंस को पुट करके आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि c1 और c2 है ये आपको फाइंड आउट करना है, बस इतना करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 और c2, देखो सबसे पहले पहली बाउंड्री कंडीशन at x is equal to 0 t becomes t1 right। now put कर दो x is equal to 0 x is equal to 0, so ultimately c2 किसके बराबर आ जाएगा, t1 के बराबर। चलिए c2 आ गया t1 के बराबर। now सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करिए, so सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे at x is equal to delta, at x is equal to delta, at x is equal to delta t becomes t2 is equal to minus q dot g by 2k delta square plus c1 delta plus ये हो गया c2 राइट। c2 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल रखे हो, ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस q डॉट g बाई 2k डेल्टा स्क्वायर प्लस c1 डेल्टा प्लस c2 की वैल्यू t1, करेक्ट, हमको c1 निकालना था, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इधर आ गया, प्लस ये हो जाएगा q डॉट g बाई 2k और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू c1 डेल्टा, डेल्टा नीचे ले आइए, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय डेल्टा प्लस ये हो जाएगा मेरे पास q डॉट g बाई ये हो जाएगा 2k और ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू c1, ये करेक्ट। तो आपके पास c2 की वैल्यू है, आपके पास c1 की वैल्यू यहां से मिल गई, और करना क्या है, c1 और c2 की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो c1 और c2 की वैल्यू को पुट करिए, देखिए क्या आ रहा है। सो c1 और c2 की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे, सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है मेरे पास, t इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास माइनस q डॉट g बाई ये हो जाएगा मेरे पास 2k x स्क्वायर, करेक्ट, प्लस c2 की वैल्यू कितनी है भाई, c2 की वैल्यू मेरे पास आई थी t1, c2 की वैल्यू हो गई t1, ये हो गया। अच्छा, c1 की वैल्यू रख दीजिए, तो c1 की वैल्यू प्लस ये हो जाएगा t2 माइनस t1 ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। अच्छा x भी है ना, ठीक है, इसके साथ x भी है, तो x आ गया प्लस ये रख दीजिए q डॉट g बाई 2k, q डॉट g बाई 2k, q डॉट g बाई 2k और ये हो गया डेल्टा इनटू x, ये हो गया। चलिए ये हटा देता हूं, राइट, यही आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, सो थोड़ा सा अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा t1 प्लस ये हो जाएगा t2 माइनस t1 और ये हो गया x इनटू डेल्टा प्लस
ये हो जाएगा मेरे पास क्या Q डॉट जी बाई ये हो गया 2K, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा x माइनस ये हो गया x स्क्वायर। सो दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो x के साथ कैसे चेंज करेगा, सो टेम्परेचर x के साथ कैसे चेंज करेगा आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है भाई, कैसा वेरिएशन आपको दिख रहा है, ठीक है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मतलब डेफिनेटली सेकंड डिग्री पैराबोला, ठीक है। जो वेरिएशन है वो वेरिएशन मेरे पास क्या होगा, वो वेरिएशन होगा मेरे पास सेकंड डिग्री पैराबोला। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो सेकंड डिग्री पैराबोला टेम्परेचर वेरिएशन आपको शो कर रहा है। सो टेम्परेचर वेरिएशन कैसे शो करे, चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास था वॉल, और वॉल का ये जो फेस है इसका टेम्परेचर था भाई T1 और इसका टेम्परेचर मैंने बोला था T2, करेक्ट है। ये मेरे पास हो गया डेल्टा और ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है A, करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास भाई ये तो पता चल गया कि सेकंड डिग्री पैराबोला बनेगा, लेकिन हमें साथ साथ ये पता करना है कि आपके पास जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये पता है कि मेरे पास सेकंड डिग्री पैराबोला बनेगा, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी पता करना है कि आपके पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे तो टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। सो आपको पता करना है कि इस वॉल के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होगा, करेक्ट है। तो हम बहुत आसानी से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोफाइल ड्रॉ कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को करना क्या है, मेरे को करना ये है कि ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, इस वॉल के अंदर मेरे को वो लोकेशन फाइंड आउट करना है कि जहां पे टेम्परेचर क्या है, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, ठीक। अब आपके पास अगर वो लोकेशन मिल जाए तो मैं बहुत आसानी से टेम्परेचर का प्रोफाइल ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब करना क्या है, यहां से मेरे को वो x देखना है, ठीक है, मेरे को वो x देखना है जहां पे टेम्परेचर क्या है, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है। सो फॉर एग्जांपल लेट मैं क्या बोल देता हूं, लेट एट x इज इक्वल टू x डैश पे दैट t बिकम्स t मैक्सिमम, करेक्ट है। ये तो पक्की बात है ना कि टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है, x के साथ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो भाई एट x इज इक्वल टू x डैश पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर t मैक्सिमम है। अब आपको करना है क्या, ये x डैश कितना होगा यही आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको x डैश फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो करना क्या है, आपको अगर मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन चाहिए, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। सो टू गेट मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेशन, अगर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो करना क्या है, सिंपल मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है। dt by dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt by dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेम्परेचर को x के रिस्पेक्ट में मतलब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x, राइट। नाउ यहां से देखो तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा t2 माइनस t1, राइट, 1 by डेल्टा प्लस ये हो जाएगा मेरे पास q डॉट g बाय ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा डेल्टा माइनस ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, यही आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा अरेंज करो इस चीजों को, अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा q डॉट g बाय 2k ये हो जाएगा डेल्टा माइनस 2x इज इक्वल टू इधर जाके ये भाई हो गया t1 माइनस t2, ठीक है, t1 माइनस t2 और ये हो गया 1 बाय डेल्टा, यही होगा। अच्छा आगे थोड़ा सा और आप बढ़ेंगे, थोड़ा सा और अरेंज करेंगे टर्म्स को, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा t1 माइनस t2 इनटू ये हो जाएगा 1 बाय डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इधर हो जाके ये हो जाएगा 2k बाय ये हो जाएगा q डॉट g, करेक्ट है, राइट। अब मेरे को जानना क्या है, मेरे को जानना था, अच्छा इसको मैं क्या कर रहा हूं, x डैश बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को x डैश निकालना है, ये x डैश बोल रहा हूं, ठीक है, और कहीं पे ये x डैश बोल रहा हूं, ठीक। सो यहां पे ये हो जाएगा 2x डैश, राइट, ये इधर ले जाओ डेल्टा माइनस ये हो जाएगा t1 माइनस t2, ठीक है। अच्छा 2x डैश इधर ले गया, इसको इधर ले आ रहा हूं t1 माइनस t2 और ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा q डॉट g मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया डेल्टा, करेक्ट है। कहीं गलती कुछ दिख रहा है क्या, कहीं कोई गलती नहीं है, t1 माइनस t2 ये हो जाएगा 2k q डॉट g बाय डेल्टा, क्लियर, करेक्ट। नाउ x डैश, सो x डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा बाय 2 माइनस ये हो जाएगा t1 माइनस t2, अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा q डॉट g मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, करेक्ट। तो इतनी सारी चीजें याद रखनी है क्या, ठीक है, याद नहीं रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना टेंशन नहीं है मैं, राइट। अब देखो, अब यहां से आप कुछ चीजें कमेंट कर सकते हो, क्या चीजें कमेंट कर सकते हो भाई, देखो बॉल की थिकनेस कितनी थी, डेल्टा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये हो गया क्या, मिड वाला प्लेन, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया भाई, ये जो आप शो कर रहे हो ये x इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2 है ना, ये आपके पास मिड वाला प्लेन x इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2। अब देखो, अब आपके पास यहां पे समझना, ठीक है, ये t1 और t2, ठीक है, अभी मैंने कोई कमेंट नहीं किया था कि t1 ज्यादा है या t2 ज्यादा है,
राइट। मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया था कि T1 और T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि सर ये T1 को आपने ऊपर शो किया, ये T2 को नीचे शो किया है, तो T2 इज लेसर देन T1, ठीक है। T2 जो होगा वो T1 से लेसर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि T1 ग्रेटर है T2 से या T2 ग्रेटर है T1 से, करेक्ट है, ठीक है। भले मैंने ऐसा शो कर दिया कि भाई ये T1 है ये T2, आपकी मर्जी यार, एक काम करो T1 और T2 को सेम शो कर दो, गेटिंग माय पॉइंट। T1 और T2 को आप सेम शो कर दो, बट इतना तो पता है ना, मैंने ये तो बोल चुका था ना स्टार्टिंग में कि T1 और T2 अलग अलग है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि T1 और T2 अलग अलग है, T1 और T2 सेम नहीं है, क्लियर। अब देखो, अब क्या क्या चीजें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसको समझिएगा। देखो, अगर मैं बोलता हूं बाबू क्या T1 इज ग्रेटर देन T2, करेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूं T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। अगर मैं बोलता हूं T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आप समझिए कि भाई ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। T1 - T2 इज पॉजिटिव बिकॉज़ T1 इज ग्रेटर देन T2, पॉजिटिव। के नेगेटिव कभी नहीं होता, इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। हीट जनरेशन ऑलवेज पॉजिटिव, डेटा ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट है। मतलब अगर आप देखोगे ना ये वाला टर्म अगर आप देखोगे, अगर मैंने बोल दिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब क्या है, ये वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव और ये वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है, सो x डैश इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। अब देखो, अब यहां से समझो कि भाई ये बात तो पक्की है कि जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, जहां पे टेम्परेचर क्या है, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम, अगर किसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर मैक्सिमम क्यों मिनिमम क्यों, तो हो सकता है भाई काम करना, डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना, है ना। डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना, और आपको पता है अगर डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव आता है तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करेक्ट है। वो आप करके देख लेना, करेक्ट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे, सो मैंने बोला कि x डैश, करेक्ट है, x डैश इज इक्वल टू डेल बाय 2 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेल्टा बाय 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा बाय 2, तो जो x डैश होगा, जहां पे टेम्परेचर क्या है, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, समवेयर हियर, करेक्ट है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस मेरे पास होगा x डैश, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, x डैश, जम रहा है, ठीक है। अब देखो, यहां पे टेम्परेचर एट x इज इक्वल टू x डैश पे टेम्परेचर बिकम्स T मैक्स, यहां पे टेम्परेचर कितना है, यहां पे टेम्परेचर T मैक्स है, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2। हां, अब आप बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे मैंने साफ साफ बोल दिया T1 इज ग्रेटर देन T2, अब आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर T1 जो है वो T2 से ज्यादा है, राइट। ये मेरे पास क्या हो गया, T मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, और x डैश क्या है मेरे पास, मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन, राइट। आपके पास कैसा वेरिएशन था, पैराबोलिक वेरिएशन, सेकंड डिग्री पैराबोला था। चलो सेकंड डिग्री पैराबोला देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज द वेरिएशन, करेक्ट है। ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास है टेम्परेचर प्रोफाइल, ये आपके पास है टेम्परेचर प्रोफाइल, और ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल है, ये टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला, क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे कि सर अगर T2 ग्रेटर है T1 से, करेक्ट है ना। अगर आप बोलोगे भाई T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है, तो भी आप आसानी से बना सकते हो। देखो, अगर मैं बोलता हूं सेकंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो आप मेरे को बताओ ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, T1 - T2, ये नेगेटिव आएगा ना। तो बाबू ये बताइए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि x डैश जो है वो ग्रेटर होगा किससे, डेल बाय 2 से, करेक्ट है। आपके पास जो x डैश होगा वो x डैश क्या होगा, ग्रेटर होगा डेल बाय 2 से, और डेल बाय 2 कहां पे भाई, डेल बाय 2 इतना रहा। मतलब अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, जहां जिस साइड में आपके पास ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। देखो, बोलने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं T2 ग्रेटर है T1 से, तो आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन कहां पे होगा, T2 के पास होगा ना, ठीक है। मतलब हायर टेम्परेचर के पास होगा, ये मैं बोल सकता हूं। जैसे यहां पे क्या रहा था, T1 जो है वो आपके पास ग्रेटर है T2 से, तो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन T1 के पास है। अगर T2 ग्रेटर होगा T1 से, तो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन कहां पे होगा, T2 के पास में होगा। तो इसके लिए वेरिएशन बनाना है क्या, बिल्कुल यहां पे शो कर सकते हैं, यहां पे अपन शो कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने बोला इसके लिए शो कर रहा हूं ना, T2 इज ग्रेटर देन T1, नाउ T2 इज ग्रेटर देन T1, सी। चलिए ये हो गया, ये मेरे पास क्या था, मिड प्लेन, राइट। अब देखो, चलो एक काम करता हूं, वही लॉजिक अपन यूज करते हैं भाई, ये T2 था, ये मेरे पास T1 था, ठीक है, T2 T1। अब मैंने साफ साफ बोला है कि T2 ज्यादा है T1 से, करेक्ट है।
अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन कहां पे दिख रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन इज समवेयर हियर। ये होगा मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन। ठीक है, चलिए वेरिएशन बनाए। तो वेरिएशन अगर हम बनाएंगे तो वेरिएशन कैसा होगा भाई? ये देख लीजिए, ये, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है T मैक्सिमम, करेक्ट है। और ये डिस्टेंस कितना होगा? अगेन दिस डिस्टेंस इज आल्सो x डैश। ठीक है, तो इस केस में x डैश डेल बाई 2 से ज्यादा है, इस केस में ठीक है जो x डैश है वो डेल बाई 2 से कम है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो समझिए, तो आपके पास यहां में भी साफ साफ समझ आ रहा है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा? सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर T2 के पास होगा क्योंकि T2 हायर है T1 से, उस केस में मैक्सिमम टेम्परेचर T1 के पास होगा बिकॉज़ T1 इज हायर देन दी T2। अब क्वेश्चन ये है कि सर याद क्या रखना है? ठीक है, चलो भाई ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्या सारा चीज आपको याद रखना है क्या? ये ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे देखो अब आपको क्या पूछेगा। ठीक है, पहला तो आपको क्या पूछता है? पहला तो आपको पूछता है लोकेशन। ठीक है, पहला आपको क्या पूछता है? पहला आपको पूछता है कि बताइए भाई कि आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन कहां पे होगा? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा वो क्या पूछेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन क्या होगा, मतलब x डैश क्या होगा। ठीक है, और सेकंड क्या पूछेगा? सेकंड आपको पूछेगा कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक है, तो आपको ये दो चीजें पूछेगा, राइट। अब देखो, अब आपको अगर आपको x डैश बताना है तो आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। फिर आप करोगे क्या? आप यही करोगे कि भाई देखो, अब अगर मेरे को पता चल गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन कहां पे है तो मैं मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा वो भी बता दूंगा। करना क्या है? इस x डैश को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। टेम्परेचर का वेरिएशन दिख रहा है, इस x डैश को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। करेक्ट पॉइंट? ठीक है, तो अब आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी है। याद क्या रखना है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन अगर आप याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रख पाते हो तो फिर आपको बेसिक प्रिंसिपल से, मतलब आपको जो जनरल हीट कंडक्शन लॉ है, ठीक है, या जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो आपने देखा था, फिर वहां से आपको डिराइव करते हुए आना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको वहां पर। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, अगर आप ये इक्वेशन में भूल गए तो आपको कहां से याद करना पड़ेगा? कहां से जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से। वहां पे आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, C1 और C2 की वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्ट है? या तो फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको याद रखना भी आसान है। कैसे याद रखना आसान है? ठीक है, अच्छा आपने ये बताइए, आपने प्लेन वॉल का केस पढ़ा है ना? आपने पढ़ा है प्लेन वॉल का केस, करेक्ट है। और प्लेन वॉल का केस जब इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, प्लेन वॉल का केस जब इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, उस केस में बताइए आपने क्या लिखा था? T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू x बाई डेल्टा। यही लिखा था कि नहीं लिखा था? जब आपके पास प्लेन वॉल का केस इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर का वेरिएशन, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है बाबू, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। क्वेश्चन ये है कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा? तो आपने बोला था कि भाई सर टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसा कुछ होगा, T1 प्लस T2 माइनस x बाई डेल्टा। करेक्ट है? देखो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू x बाई डेल्टा। मतलब अगर आपके पास इसी वॉल में Q डॉट G जीरो हो जाए, मतलब आपके पास इंटरनल हीट जनरेशन जीरो हो जाए, तो आपके पास यही वाला केस बन जाएगा। करेक्ट है? सो देखो, पहला टर्म दूसरा टर्म बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये तो याद हो गया T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू x बाई डेल्टा प्लस, ठीक है, ये टर्म देख लो, ये टर्म आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, जो तीसरा वाला टर्म है वो आपको दिमाग में रखना होगा, एंड इट इज सिंपल Q डॉट G डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप ये याद रख पाते हो तो आपको बाकी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप ये याद रख पाते हो। क्योंकि अगर मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन पूछेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लोकेशन के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो डायरेक्टली मेरे को ये मिल जाएगा। मेरे को पूछेगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए लोकेशन मिल गया, वापस इक्वेशन में आया, वहां पुट किया, तो मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो याद रखना आसान है। ठीक है, अगर प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल में इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है, आपके पास दोनों फेस का टेम्परेचर अलग अलग है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू x बाई डेल्टा प्लस Q डॉट G बाई 2k डेल्टा x माइनस x स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात भाई? ठीक है, चलिए
ये आपको समझ आ गया, ठीक है। सो टेम्परेचर का वेरिएशन ये समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में आपके पास कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास टेम्परेचर का प्रोफाइल, तो टेम्परेचर का प्रोफाइल कैसा बनेगा, सेकंड डिग्री पैराबोला, मैक्सिमम कहां पे होगा, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इस चीज को समझना। मैक्सिमम कहां होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, T2 ग्रेटर है T1 से या T2 लेसर है T1 से। क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आपके पास मैं यही वाला केस लेके चलता हूं समझाने के लिए, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा। सो हीट एनर्जी का फ्लो समझिए ध्यान से। आपके पास देखो यहां पे ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो इस केस में तो मैंने बोल दिया था T1 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो हीट एनर्जी का फ्लो होगा वो किधर होगा, ठीक है। हीट एनर्जी का जो फ्लो है वो किधर होगा, तो भाई इस केस में समझिए जो हीट एनर्जी का फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी होगा। देखो यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये T2 है। सो अब देखिए यहां पे आप देखोगे टेम्परेचर मैक्सिमम है, ये T2 है। सो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो इस डायरेक्शन में आप बताइए हीट फ्लो होगा कि नहीं होगा, है ना। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मेरे पास क्या है, ये टेम्परेचर T2 है, T2 इज लेसर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर। सो हीट एनर्जी का फ्लो होगा कि नहीं होगा आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। कितना होगा, तो मान लीजिए ये कितना हो रहा है भाई, ये हो गया मेरे पास Q.1, या फिर चलो ये काम करता हूं Q.2, ये हो गया Q.2। सिमिलरली आप बताइए यहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, यहां पे टेम्परेचर T1 है और डेफिनेटली T1 इज लेसर देन T मैक्सिमम, तो आप मेरे को बताइए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हीट एनर्जी का फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास Q.1, राइट। सो समझना ध्यान से, अगर आपके पास इंटरनल हीट जनरेशन का केस है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट है। क्योंकि यहां का टेम्परेचर कितना है भाई Tmax, यहां का टेम्परेचर T2 इज लेसर देन Tmax, सिमिलरली T1 इज लेसर देन Tmax। सो दोनों ही डायरेक्शन में आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन में हीट एनर्जी का फ्लो होगा। और ये कितना होगा, सो अगर मैं बोलूं टोटल, अच्छा ब्लैक पेज लिखता हूं, अच्छा Q.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया Q.1 प्लस Q.2, लिख सकते हैं। आपके पास जो टोटल कंडक्शन जो होगा वो, या टोटल कंडक्शन की ट्रांसफर होगा वो Q डॉट, और Q डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q.1 प्लस Q.2। अच्छा ये जो Q डॉट है, ये Q डॉट किसके बराबर होगा, और सीधी सी बात है यहाँ पे जितना आपके पास क्या होगा हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा होगा अंदर में, जितना आपके पास हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा होगा वही कंडक्शन के थ्रू बाहर जाने वाला है, ठीक है। जितना आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, जितना यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी का जनरेशन होने वाला है उतना ही आप, सॉरी जितना आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर हीट एनर्जी का जनरेशन होने वाला है उतना ही आपके पास कंडक्शन के फॉर्म में बाहर जाने वाला है, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो Q डॉट जी है इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज Q डॉट जी, ठीक है। Q डॉट जी दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, वाट पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, तो मेरे को मिल जाएगा टोटल एनर्जी कितनी कंडक्ट हो रही है, टोटल एनर्जी कितनी कंडक्ट हो रही है ये मिल गया, क्योंकि भाई जितना जनरेट होगा उतना ही तो कंडक्शन के थ्रू बाहर जाने वाला है, ठीक है। सो टोटल इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q.1 प्लस Q.2, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो यहां से आपके पास लिख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो कि भाई आपके पास जितना आपके पास टोटल जनरेट हो रहा है, और टोटल जनरेट आप कैसे निकाल सकते हो, आपको ये पता होगा Q.G दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम इस केस में कितना हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, करेक्ट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q.1 प्लस Q.2, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए Q.1 कितना होगा और Q.2 कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई Q.1 कितना होगा और Q.2 कितना होगा, तो Q.1 कितना होगा तो ये बताया जा सकता है, देखो Q.1 समझना ध्यान से, ठीक। Q.1 को मैं कैसे बता सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास, हम लिखते कैसे, डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH, करेक्ट है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना कि हमारे पास जो चलो एक काम करता हूं, वन नहीं लिखता, हमारे पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर को या फिर जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH, ये लिखते हैं। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं Q.1,
सो Q डॉट 1 निकालना है, तो Q डॉट 1 निकालना है, तो अब बताइए भाई Q डॉट 1, ठीक है, T मैक्सिमम से T, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T मैक्सिमम माइनस T1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस अगर देखना है तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास x डैश, ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया x डैश डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा K इनटू, ठीक। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, यहां से मैं बता सकता हूं Q डॉट 1, समझना ध्यान से, ठीक है। एक काम करो ना, एक काम ये आप कर सकते हो, देखो है क्या बेसिकली, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, एक काम करिए ना, इसको एक बॉल मान लीजिए, ठीक है, इसको एक बॉल मान लीजिए जिसके इस फेस का टेम्परेचर कितना है T मैक्स, इस फेस का टेम्परेचर कितना है T1। अब मेरे को निकालना है कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो क्या करूंगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस मतलब इतने पार्ट का x डैश वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इतने पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब आपके पास जो x डैश वाला जो पोर्शन है वो कितना थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। सो कितना थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा भाई, तो सीधी सी बात है, अब लिखते थे डेल्टा डिवाइडेड बाय k, ठीक है। इस पोर्शन के लिए देख रहे हैं, इस पोर्शन के लिए देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा x डैश डिवाइडेड बाय ka, क्लियर। वैसे ही सिमिलरली अगर मेरे को निकालना होगा q डॉट 2, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए t मैक्सिमम माइनस T2 डिवाइडेड बाय T मैक्सिमम माइनस T2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये x डैश था ना, ये मेरे पास कितना हो जाएगा डेल्टा माइनस x डैश, डेल्टा माइनस x डैश डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी, तो दोनों ही पोर्शन का सेम है क्योंकि सेम वॉल है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपके पास सेम है, राइट। सो अगर आपसे कोई पूछे Q डॉट 1 निकालो, Q डॉट 2 निकालो, तो आप वो भी आप बता सकते हो, करेक्ट है पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर जोन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया भाई। बताओ टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, ठीक, मैक्सिमम टेम्परेचर किस लोकेशन पे होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। ये प्रोफाइल आपको पढ़ना आना चाहिए कि आपके पास हीट एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो आंसर क्या होगा कि भाई दोनों डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। आपके पास जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट है, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर T मैक्सिमम T1 टेम्परेचर ग्रेडियंट, T मैक्सिमम T2 टेम्परेचर ग्रेडियंट, करेक्ट है। क्वेश्चन पूछे Q डॉट 1 कितना होगा, Q डॉट 2 कितना होगा, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हो। और Q डॉट 1 और Q डॉट 2 का जो समेशन होगा, मतलब टोटल कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई जितना जनरेशन हो रहा होगा वॉल के अंदर उतना ही आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास पहला केस था, ठीक है। बाकी दो केसेस, ठीक है, वो भी आसान केसेस है, क्योंकि आपके पास दूसरे वाले केस में तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में क्या है, T1 बराबर T2 बराबर Tw, ठीक है। आपके पास क्या है, दोनों फेस का टेम्परेचर क्या था, दोनों फेस का टेम्परेचर वो आपके पास सेम था, दोनों फेस का टेम्परेचर आपके पास सेम था, करेक्ट है। तो ये आपके पास हो गया केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं।